तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। आप सब मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, रहते होंगे। अब मुझे आशा है कि देखिए प्यारे बच्चों, जो आज हमने लिए हैं, आप लोग बहुत बोल रहे थे, सर कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ अर्थशास्त्र कराइए, अर्थशास्त्र कराइए। तो आज हमने इकोनॉमिक्स लाए हैं। आपने बहुत कमेंट कर रहे थे कि अर्थशास्त्र लाइए, तो इसलिए हमने आज इकोनॉमिक्स लाए हैं, जो कि सोशल साइंस अर्थव्यवस्था जो पहला चैप्टर है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हमने टॉपर क्लास 20 के माध्यम से इसे लिए हैं। तो ज़रूर अभी जो बच्चा अभी जुड़ते हैं नए चैनल पर मेरा, तो ज़रूर आप चैनल से सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ यहाँ देखिए वही चीज़ मिलता है एग्ज़ाम, ये वही चीज़ यहाँ कंटेंट आपको मिलता है जो एग्ज़ाम में ओरिएंटेड हो, यानी कि एग्ज़ाम में सेम छप जाए, ठीक है। वो यहाँ नहीं कि सिर्फ बातें आपके सामने सिर्फ वीडियो बनाना पर्पज़ हुआ, ये नहीं मेरा है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए जुड़ते हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे अगर आप अभी मेरा टॉपर क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आपको पछताना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आप पछताना नहीं चाहते तो मेरा टॉपर क्लास रेगुलर का रेगुलर लीजिए, अगर आपको टॉपर बनना है तो। अगर देखिए टॉपर क्लास का दो ही मकसद होता है। पहला मकसद है कि जो बच्चा अगर अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, अगर वो बच्चा मेरा टॉपर क्लास एक एक टॉपर क्लास को ले रहा है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है 80-85% आने के लिए, ठीक है। अगर मेरा कोई बच्चा सिलेबस ख़त्म कर दिया है, अगर ये टॉपर सीरीज को ले रहा है, तो उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको भी टॉपर बननी है तो मैं टॉपर क्लास को लेनी होगी। मैं टॉपर क्लास के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो निचोड़ जो 26 बोर्ड एग्जाम में छपेगा वही लेके आया हूँ। तो आपको भी जुड़ना है। और क्लास जब भी देखिए आप, वो नहीं कि थोड़ा सा देख के छोड़ दीजिए, वो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको जब भी क्लासेस देखनी है, पूरा क्लासेस देखनी है भाई। देखिए क्लासेस पूरा देखिएगा तभी उसका आनंद मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा। वो नहीं कि थोड़ा सा देख के स्किप कर दीजिए, वो नहीं। और आप जब और देखिए आप आज नए चैनल पर जुड़ते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि उसे भी बेनिफिट्स मिल सके, कहीं उधर उधर भटक ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सोशल साइंस का टॉपर क्लास, जो हमने अर्थशास्त्र लिया है, यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 लिया है। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, बताइए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या साम्यवादी है। देखिए जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या भाई, यहाँ पर मिश्रित है, यानी कि सब मिला जुला अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ना ही पूंजीवादी है, ना ही समाजवादी पूर्ण रूप से, ना ही साम्यवादी, सब मिक्स है, ठीक है, मिक्सिक है। अगला अगला क्वेश्चन कि आर्थिक विकास का अर्थ है, बताइए आर्थिक विकास का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि, धन का वितरण, जीवन स्तर में सुधार, उपरोक्त दोनों। देखिए आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है, बताइए। देखिए आर्थिक विकास का जो अर्थ होता है कि धन का भी वितरण करना और जीवन स्तर में सुधार लाना। इसलिए ये दोनों अगर आप काम कर लेते हैं तो आर्थिक विकास अपने आप होने लगता है, यानी कि ऑप्शन इसका हम बोल सकते हैं डी, उपरोक्त में दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अमर्त्य सेन ने। तो ये भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम जो की थी, वह किसने की थी, वह की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्या की थी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था था, यानी कि जिस टाइम हमारा देश जो आज़ाद हो रहा था, हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हो रहा था, उस टाइम बताइए अर्थव्यवस्था कैसी थी। औद्योगिक, कृषि प्रधान, सेवा प्रधान या व्यापारी। देखिए जब हमारा प्यारा भारत देश जब स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम जो हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था था वो कैसी थी, वो अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान था। क्या, लोग कृषि पर डिपेंडेंट थे। ना ही उतना हम लोग के पास अर्थव्यवस्था उतना अच्छी थी, ना ही औद्योगिक अच्छी थी, ना सेवा को। हम लोग कृषि पर डिपेंडेंट थे। उसमें भी कृषि क्या, कि हम लोग जो घर से 5 किलो बुने अनाज, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 40 किलो हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होता था, यानी कि ढेर नहीं होता था उपज। तो हमारे प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, उन्होंने बड़ी हर्ष से, मतलब जहाँ जा जा के दूसरे देश में वह नीति लाई, कनाडा देश में जाके, कि वैसा बीज का अगर किस तरफ लगाया जाता है बीज, उस टाइप में बीज लाया वहाँ से, और 1 किलो बीज में से कई सारा कुंटल हम लोग ने अनाज उपजाना शुरू हो गया सर। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है, बताइए। 1950, 1951, 1960, 1991। देखिए प्यारे बच्चों, हम जो ऑफलाइन क्लासेस जो लेती है, उसमें बच्चे को पूछिएगा किस तरह सोशल साइंस जो पढ़ाते हैं उसको सब मुँह पर आता है, उस तरह उसको क्लासेस में देखिए आने वक्त रिवीजन, जाने वक्त रिवीजन, और उसको इतना बार क्लास में बोलता रहता है कि उसको याद ही हो जाता है, और बारीकी से उसको एक भी चीज़ रटने नहीं देते हैं। और सब्जेक्टिव तो बोलिए मत।
एक एक बता देता है। इसलिए अगर आप लोग को भी अगर ऐसा हो तो आप डेली टॉपर क्लास को लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आता है क्वेश्चन उसको कमेंट में आंसर दीजिए और जो नहीं आता है उसको लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। इससे हम ऑफलाइन में भी बार बार यही बोलते हैं बात है, जिसको जो क्वेश्चन आवे उसको दीजिए जवाब, जो नहीं आता है उसको मत दीजिएगा, लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो इसका क्या रख दिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी बताइए। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब था, 1951 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1947, 1948, 1950, 1952। देखिए योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बताइए, वह हुई थी, बताइए कब हुई थी। तो योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे आपको योजना आयोग लागू कब हुआ था तो 1951 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 25 में पूछा था, योजना आयोग लागू कब हुआ था, तो आपको 1951 मारना है। पूछा यहाँ कब पर स्थापना, तो 1950 मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास, कृषि प्रधान, शिक्षा विकास और स्वास्थ्य विकास। देखिए हम जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने में जो कराते हैं वह हम लोग का एनालिसिस करके क्वेश्चन 2009 से लेकर 2025 तक हम एनालिसिस करके क्वेश्चन लाए हैं। वो नहीं कि पुराना वाला PDF लाए पढ़ाने शुरू कर दिए। मतलब वो हम देखते हैं फेमस जो टीचर है, तो हम बुराई उसका नहीं कर रहे हैं, भगवान करे अच्छा ही वो भी, हम भी अच्छे हैं अपनी जगह पे। लेकिन वो करता क्या है, पीछे वाला आप देखिएगा आराम से 2024 25-24 का भी वीडियो देखिएगा, देखिएगा उसमें भी सेम चीज़ करा रहा है, और अभी का भी वीडियो देखिएगा उसमें भी सेम चीज़ मैचिंग करा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, बच्चे को कहाँ तक ठगिएगा, बच्चा भी होशियार होते जा रहा है। तो ठीक है, तो क्या होगा बताइए। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कृषि विकास था। क्या था, कृषि विकास। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि, उद्योग, परिवहन, शिक्षा। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या उद्देश्य था, वह उद्योग था। अगर देखिए पहली पूछे तो कृषि, दूसरी पूछे उद्योग, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगला कि हरित क्रांति का संबंध है औद्योगिक उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, सेवा क्षेत्र से या व्यापार से। हरित जो क्रांति है उसका संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है भाई। क्या हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है, स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन अगला, ऑप्शन इसका भी राइट आंसर। अगला कि हरित क्रांति के जनक है, क्या आया क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन या जवाहरलाल नेहरू या महानवोविस या महात्मा गांधी। देखिए जो हरित क्रांति का जो जनक है वो क्या है, कौन, किसको अभी बताइए हमने, स्वामीनाथन है, ठीक है। ऑप्शन इसका स्वामीनाथन है, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो देखिए हमने एनालिसिस करके लाए हैं, वही जो जो बोर्ड एग्जाम 26 में छपेगा। तो आपको बिल्कुल ये वीडियो अभी ही देख लीजिए, पछताना ना पड़े बाद में, ठीक है। तो भारत में नई आर्थिक नीति यानी कि LPG कब लागू हुआ था, 1980 में, 1991 में, 1995 में, 2000 ईस्वी में। तो ये भारत में जो नई आती जो LPG जो लागू हुआ था वो कब लगा था, देखिए जो लागू हुआ था वह 1900 कब लागू हुआ था, 91 ईस्वी में लगा था, 1991 ईस्वी में लगा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा। अगला कि मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है, SBI, RBI, वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार। देखिए मुद्रा जो जारी करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, वह RBI द्वारा जारी करता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बेरोजगारी का मुख्य कारण है गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, पूंजी का कमी। देखिए बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो क्या है बताइए। बेरोजगारी का अगर मुख्य कारण होगा तो वह जनसंख्या वृद्धि, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। अगर देखिए 2-3 भाई है, मान के चलिए 3 भाई है, 3 भाई में उसके पापा के पास था 5 बीघा ज़मीन, तो क्या बताइए 3 भाई में कितना बंटवारा हो गया, 1.5 बीघा का हुआ मिला जुला के। तो क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि की वजह से बेरोजगारी आया कि ना, अगर ठीक है, इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि मानव पूंजी से आशय है भवन, मशीनें, शिक्षित व कुशल जनसंख्या, भूमि। तो ये मानव पूंजी से जो आशय है वह क्या है, वह आशय क्या है बताइए, वह है क्या है बताइए, वह शिक्षित एवं कुशल जनसंख्या चाहिए, ठीक है, यही चाहिए। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ बताइए, 1948, 1950, 1952, 1960। देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो लागू हुआ था, ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है भाई,
ठीक है, तो क्या बताइए कब लागू हुआ था? वो 1948 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डेवलपमेंट प्लान, या गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, या जनरल डोमेस्टिक पॉलिसी। देखिए जीडीपी का जो पूर्ण रूप है वह क्या है बताइए? वह ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये कई बार देखिए बोर्ड एग्जाम में देखते हैं, हर एक साल हमने देखे कोई ना कोई चीज़ का फुल फॉर्म दे देता है। ठीक है, तो आपको भी याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है बताइए? बैंकिंग, उद्योग, कृषि, शिक्षा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है बताइए वो क्या आता है? कृषि आता है। क्या आता है? कृषि आता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर। अगर द्वितीय क्षेत्र पूछे तो क्या आता है बताइए? तो औद्योगिक आता है। ठीक है, अगर तृतीय पूछे तो सेवा क्षेत्र आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कि द्वितीय क्षेत्र संबंधित है, दिया आया क्वेश्चन। उद्योग एवं निर्माण से, सेवा से, कृषि से, व्यापार से। देखिए द्वितीय क्षेत्र जो है वह उद्योग एवं निर्माण से होता है। ठीक है, उद्योग से होता है। अगर पहला पूछे तो कृषि, द्वितीय तीसरा पूछे तो सेवा क्षेत्र से आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है परिवहन, खेती, निर्माण, खनन। ये 2018 का क्वेश्चन है भाई साहब, इसको देखिएगा कौन बना पाता है। 18 का है। देखिए तृतीय क्षेत्र का उदाहरण कौन है? परिवहन, या खेती, या निर्माण, या खनन। देखिए तृतीय क्षेत्र का जो उदाहरण है बताइए क्या है? उदाहरण है बताइए परिवहन है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, खेती है पहला, कृषि क्षेत्र है, खनन भी कृषि क्षेत्र है, और निर्माण भी कृषि क्षेत्र है। ठीक है, हाँ सॉरी, निर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में आता है। अगला देखिए पहला क्षेत्र, देखिए पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र में कौन है? देखिए हम लोग जो उपजाए, ठीक है, और बीच में जो बीच का जो काम करता है उसे औद्योगिक क्षेत्र में। जैसे देखिए जैसे एग्जांपल ले लिए चावल, हम लोग धान उपजाते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक कार्य यानी कि कृषि क्षेत्र में आता है। धान उपजा के हम लोग बेच देते हैं। बेचने के बाद वो जो पैकेट में चावल आता है, शंकरभोग वगैरह वगैरह सब चावल, बताइए वो उसका किसका काम हुआ? वो औद्योगिक में आया, यानी कि उद्योग में जाकर पैकिंग होकर आया फिर मेरे पास। और तृतीय क्षेत्र कौन हो गया? जो हम लोग के पास बेचा दुकान वाला, तृतीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है बताइए? कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार। भारत में सबसे जो अधिक रोजगार है तो ये किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में बताइए? वह है कृषि क्षेत्र में उद्योग है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला जो है कि आर्थिक योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? उत्पादन में वृद्धि, समान वितरण, बेरोजगारी में कमी, उपरोक्त में सभी। देखिए आप लोग अगर अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं, बुक कई सारा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक छांटते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बच्चा को हो जाता है 2026 बोर्ड एग्जाम में आवे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा इतना। अब अभी तक मेरा 100 सब्सक्राइबर नहीं पड़ा, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो इतना आप लेके मेहनत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? क्या है उद्देश्य? तो क्या है बताइए? नहीं देखिए आर्थिक योजना का जो उद्देश्य है उत्पादन में भी वृद्धि है, समान वितरण भी है, बेरोजगारी में भी कमी, यानी कि यही सब उद्देश्य होता है कि सबको सब दूर किया जाए। ठीक है, ऑप्शन इसका मतलब डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी 1950, 1960, 1966 या 1970। ये हरित क्रांति जो प्रारंभ हुई थी बताइए वो कब हुई थी? तो वह 1966 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ठीक है। अगला अगर हरित क्रांति का जनक पूछे तो स्वामीनाथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति का 3 प्रमुख घटक है, एलपीजी, जीडीपी, आरबीआई, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, नई आर्थिक जो नीति के 3 प्रमुख घटक है वह एलपीजी है। ठीक है, एलपीजी है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला भारत में योजना आयोग को किससे बदला गया है बताइए? किसी मतलब योजना आयोग को बदलकर क्या नाम रखा गया है? नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, शिक्षा आयोग। देखिए भारत में जो योजना आयोग को जो बदला गया है वह नीति आयोग इसके जगह पर लाया गया है। क्या लाया गया? नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, नीति आयोग 2015 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 15 जनवरी 2015 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन का ये राइट आंसर, नाम चेंज किया गया था। अगला कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? देखिए कुछ सुनाया गया 2013, 2015, 2014, 2016 बताइए। ये नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था बताइए? 2015 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। इस प्रकार हमने टॉपर क्लास 20 को खत्म किया। अर्थशास्त्र, जो कि आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ अर्थशास्त्र कराइए, इकोनॉमिक्स कराइए। तो क्लास तो आज से शुरू इकोनॉमिक्स में, आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और आप लोग को कैसा क्लास आज का लगा ज़रूर आप कमेंट में अपना राय दें कि किस प्रकार या अच्छा, जो भी लगा आपको खराब तो ज़रूर आप कमेंट में एक बार लिखिए कि सर अच्छा लग रहा है क्लास या ख़राब लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं टॉपर क्लास 21 के लिए।